आज हम भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ एक प्रेरणादायक साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं। इस वीडियो में साइना महामारी के दौरान प्रेरित रहने पर अपने विचार साझा करती हैं, अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में सोच और यूरोपीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन करने के कारण बताती हैं। 31 वर्ष की आयु में उनकी फिटनेस यात्रा और पेरिस 2024 ओलंपिक की उनकी आकांक्षाओं के बारे में सुनने के लिए बने रहे। मुझे बाहर की स्थिति समझ में आती है, समझ में आती है, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन जब मैं टेनिस टूर्नामेंट होते देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि बैडमिंटन कैसे नहीं शुरू हो रहा है, और कभी कभी हमें कुछ हद तक निराशा भी महसूस होती है। लेकिन किसी तरह खेल ने हमें हमेशा थोड़ा खुश और प्रेरित रखा है, और दोस्तों का माहौल, सब लोग ऐसे थे, वो हमें ट्रेनिंग करनी है और हमें कभी नहीं पता कब टूर्नामेंट शुरू होंगे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि डेनमार्क ऐसा कर सका। उन्होंने थॉमस सुपर कप और डेनमार्क ओपन के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की, और मैं वास्तव में बहुत बहुत खुश हूँ। उसी समय वैक्सीन, हर कोई वैक्सीन ले रहा है, तो ये फिर से बहुत संतोषजनक है। साइना, ऐसा क्या है जो आपको प्रेरित करता है? आपने कहा कि दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही है, लेकिन क्या क्या आपको बिना ये जाने अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है कि मैं वास्तव में कब वापस जाकर टूर्नामेंट खेल सकती हूँ? मैं मुल्क के माहौल के बारे में जैसे कि मैंने कहा, मेरे माता पिता, मेरा बचपन से, इस पालन पोषण से ये हमेशा ऐसा ही रहा है। मैं एक खेलकूद पसंद करने वाली व्यक्ति हूँ। आप भी जानते हैं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ खेलना पसंद करती हूँ, और जब भगवान ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं एक पेशेवर खिलाड़ी बन सकूँ, तो क्यों ना उस खेल से जुड़ी रहूँ जो मैं पसंद करती हूँ और जिसमें मैं अच्छा भी कर रही हूँ। और यही है, आप जानते हैं, कभी कभी मुझे लगता है, आप जानते हैं, ये थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि हर कोई पीड़ित है, तो फिर मुझे क्यों 100 मेरा 100% देना चाहिए। लेकिन साथ ही आप जानते हैं, मुझे लगता है ये मेरा काम है, ये मेरा कार्य है। आप जानते हैं, हर कोई वहाँ बाहर काम कर रहा है इन चीज़ों से ध्यान हटाकर, और वो लोग बस खुश रहना चाहते हैं, आप जानते हैं, अपने काम के बाद। तो आप जानते हैं, मुझे भी वही करना है, और मुझे लगता है कि यही है जो मुझे सभी नकारात्मकताओं से दूर रखता है। समाचार और कठिन समय जो हर कोई झेल रहा है, लेकिन हाँ, सब खेल के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि खेल ने मुझे फिट रहने में, कम से कम स्वस्थ रहने में वास्तव में मदद की है। आप जानते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अधिक वजन बढ़ा लिया है, और आप जानते हैं, वो प्रेरणा नहीं पा रहे हैं। यह कभी शिष्टाचार पूर्ण नहीं होता कि किसी महिला की उम्र के बारे में बात की जाए, लेकिन अब 31 वर्ष की हो गई हूँ। अभी सेवानिवृत्ति के बारे में क्या विचार हैं? क्योंकि खिलाड़ी जब 30 की उम्र तक पहुँचते हैं तो आमतौर पर वे सोचने लगते हैं कि अच्छा, इसके बाद का जीवन कैसा होगा। और कई महिला खिलाड़ियों के लिए बच्चों के साथ परिवार शुरू करने के बारे में भी आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है, आप जानते हैं, ये जब मैं खेल से इतना कमा रहा हूँ तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। आप जानते हैं, ऐसे ही मैं सेवानिवृत्त होने के बाद क्या करूँगा। मुझे पता है, ये आपके पास एक परिवार होगा और आपके बच्चे होंगे, लेकिन आप इसे 36-37 पे क्यों नहीं कर सकते। आप जानते हैं, और आजकल सब कुछ ठीक है। भारत में आप बॉलीवुड सितारों का अनुसरण करते हैं, सभी अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं, तो ये वही है। मैं महसूस करता हूँ कि उस खेल को क्यों ना जारी रखा जाए जो मुझे पसंद है, और जब मुझे इसके साथ इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, इसके साथ इतना पैसा मिल रहा है, और इसके बिना मैं बस घर पर बैठा रहूँगा, टीवी देखूँगा या शायद कुछ तरह का सीरियल देखूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे आनंद देता है, और जब तक मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इसे आजमाना चाहिए। क्योंकि जब आप रोजर फेडरर या जोकोविच को देखते हैं, या मुझे लगता है वे भी यही महसूस करते हैं इतना कुछ हासिल करने के बाद। या आप जानते हैं, मुझे लगता है रोजर फेडरर 40 के हैं, तो लेकिन वो कहता है, वाह, मुझे खेल पसंद है। आप जानते हैं, ये मुझे खुश रख रहा है, इसलिए जब तक मैं इस खेल से खुश हूँ, मैं इसे जारी रखूँगा। मेरे लिए भी वही है, जब मुझे लगेगा कि अब काफ़ी हो गया है, मेरा शरीर मेरी मदद नहीं कर रहा है, और चोटें, आप जानते हैं, मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, तब मुझे लगता है कि समय आ गया है। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि मैं बस यात्राओं का आनंद ले रहा हूँ, मैं बाहर आने और मैच देखने का आनंद ले रहा हूँ, और अगर मैं अभी कुछ जीतता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ईमानदारी से बताएं साइना, क्या 31 की उम्र में बिस्तर से उठना 23 की उम्र के मुकाबले कठिन है? उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि 23 ज़्यादा मुश्किल था। वर्तमान में जिस तरह से मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ और अपनी देखभाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मेरा शरीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। जिस तरह से आप प्रशिक्षण लेते हैं वही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 23 की उम्र में जो प्रशिक्षण मैंने लिया और कर रहा था वो इतना अच्छा नहीं था। मैं पीठ दर्द और बहुत सारे पैर की जलन के साथ उठता था, लेकिन वर्तमान में मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं उठ सकता हूँ और कोर्ट पर जाकर खेल सकता हूँ।
तो इस समय भावना बहुत अच्छी है। बस इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और यही खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब भी मैं आपको खेलते हुए देखता हूँ या यूरोपीय टूर्नामेंट्स में भाग लेते हुए देखता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती है कि आप वास्तव में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब आप यूरोप में खेलते हैं। डेनमार्क ओपन और परिणाम, यूरोप में विश्व चैंपियनशिप अच्छा परिणाम, ओलंपिक्स अच्छा परिणाम। क्यों यूरोप आपको इतना सूट करता है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ मुझे पता है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ अच्छा हूँ और मैं इंडोनेशिया में भी अच्छा हूँ, आप जानते हैं। तो मैंने वहाँ कई जीत हासिल की है, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता, आप जानते हैं। मैंने इसके बारे में वास्तव में नहीं सोचा था, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे बताई है और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, अधिकांश बड़ी जीतें यूरोप में हैं और मैं आशा करता हूँ कि मैं अगले 2 टूर्नामेंट्स में उन्हें जारी रख सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है, शायद शटल, शायद वातावरण, शायद कोर्ट। आप जानते हैं कभी कभी वातावरण और शटल और परिस्थितियाँ भी आपको मदद करती हैं कि आप वास्तव में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकें। तो मुझे लगता है कि वही हुआ है और डेनमार्क हमेशा से ऐसा रहा है। मूल रूप से वे सभी एक जैसे हॉल हैं, हमें कभी कहीं नहीं बदला गया। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि शुरुआत से ही मुझे डेनमार्क ओपन हॉल और फ्रेंच ओपन हॉल वास्तव में पसंद आया। आप जानते हैं वे बहुत बड़े हैं और वहाँ एयर कंडीशन नहीं है, खेलना बहुत आसान है और वहाँ ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं होती। तो मुझे लगता है शायद यही स्थिति है। लेकिन फिर जब मैं सोचता हूँ कि मैं इंडोनेशिया में अच्छा क्यों खेल पाता हूँ जब वहाँ इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट होती है। तो आप जानते हैं, कभी कभी आप नहीं जानते, आप जानते हैं खिलाड़ी बस आप नहीं कर सकते वे ये भी नहीं कह सकते कि वे एक विशेष तरीके में अच्छे क्यों हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जितना अधिक फिट हूँ उतना ही बेहतर हूँ और मैं अधिक शटल्स वापस ला सकता हूँ, तो मेरे लिए प्रदर्शन करना बहुत बेहतर है। तो जब भी आपने मुझसे कहा कि मैंने डेनमार्क ओपन में अच्छा किया और मैं हमेशा अपनी फिटनेस में था, आप जानते हैं शेप, और मैं ये इसीलिए मेरा प्रदर्शन डेनमार्क 2012, 2018 में और फिर फ्रेंच ओपन 2012 में अच्छा रहा और उसके बाद 2017 या 18 में फिर से वहाँ अच्छा किया। तो जब भी मैं अच्छी कंडीशन में होता हूँ, अच्छी शेप में होता हूँ, स्वाभाविक रूप से परिणाम आते हैं। लेकिन हाँ, अगर शटल्स वास्तव में बहुत तेज़ हैं और मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कभी कभी मलेशिया ओपन में, तो शायद आप जानते हैं मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन आखिरकार ये फिटनेस पर निर्भर करता है। मैं कहूँगा जितना अधिक फिट आप होते हैं, अगर आप परीक्षा लेते हैं, उदाहरण के लिए ली चोंग वई, लिंडैन, जितने फिट आप हैं उतने हर जगह बेहतर हैं। यहाँ तारे झपकते हुए कह रहे हैं पेरिस 2024, क्या वह भी आपके लिए एक तारा टिमटिमा रहा है? मैं बस, आप जानते हैं, अभी तक इस बार ओलंपिक को नहीं पार कर पाया हूँ क्योंकि 7 टूर्नामेंट रद्द हो गए। आप जानते हैं हम अभी भी ऐसे थे, ये क्या है, फिर आप जानते हैं शायद एक टूर्नामेंट मैंने जीत लिया होता। फिर मैं जैसे एक टूर्नामेंट दूर था, जैसे मुझे सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल की ज़रूरत थी और 7 टूर्नामेंट रद्द हो गए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि टूर्नामेंट भी हुआ और चला गया। जाहिर है मुझे नहीं पता कि 24 में क्या होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं उसके लिए प्रयास करना चाहूँगा और क्यों नहीं, जब सब कुछ सही होता है मुझे यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूँ।